शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे अध्याय पर, जो कि है भगवान की सेवा। तो चलिए जानते हैं स्टोरी में क्या बताया गया है। किसी गांव में गोपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाता तथा धार्मिक पुस्तकें पढ़ता था, लेकिन वह बहुत निर्धन था। तो यहाँ पर क्या बता रखा है कि किसी गांव में कौन था? गोपाल नाम का एक ब्राह्मण था। ठीक है, और वो धार्मिक था, मतलब बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल था। ठीक है, और वो प्रतिदिन कहाँ जाता था? मंदिर जाता था, और वो धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ता था, पर वो क्या था? वो निर्धन था। ठीक है, फिर क्या बताया है? एक रात उसने स्वप्न में भगवान से अपनी निर्धनता की शिकायत की और कहा, भगवान, मैं किसी को परेशान नहीं करता और प्रतिदिन मंदिर जाकर आपकी पूजा भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं दुखी और निर्धन हूँ। आप मुझसे प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं? आप आप मुझसे प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं? आप मेरी निर्धनता क्यों दूर नहीं करते? भगवान ने कहा, तुम मेरी सेवा नहीं करते, मैं तुम्हें संपत्ति कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, फिर आगे क्या होता है कि एक रात उसे सपने में कौन दिखते हैं? भगवान दिखते हैं। ठीक है, तो भगवान से शिकायत करता है कि मैं इतना निर्धन क्यों हूँ? ठीक है, मेरी निर्धनता आप दूर क्यों नहीं करते हो? मैं तो आप प्रतिदिन मंदिर भी जाता हूँ, आपकी पूजा भी करता हूँ, तो आप क्यों नहीं करते हो मेरी निर्धनता दूर? ठीक है, फिर भी मैं दुखी और निर्धन हूँ, मतलब तब भी मैं क्या हूँ? दुखी और निर्धन हूँ आपकी पूजा करने के बाद भी। और आप मुझसे मतलब हैप्पी क्यों नहीं हो? वो ऐसे पूछता है। ठीक है, और मेरी निर्धनता आप दूर क्यों नहीं कर रहे हो? तो भगवान क्या बोलते हैं कि तुम मेरी सेवा नहीं करते हो, इसलिए। ठीक है, फिर आगे क्या होता है? ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, क्या यह आपकी सेवा नहीं है? बोलता है कि मैं तो प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, आपकी पूजा भी करता हूँ, तो क्या ये सेवा नहीं है? ठीक है, तो आगे फिर क्या होता है? भगवान ने कहा, मंदिर जाना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, यह सब मेरी सेवा नहीं है और ना ही यह धार्मिक कार्य है। तुम मुझे मिठाई, दूध, फल, भोजन तथा जल दे सकते हो, लेकिन वह सब भोजन भगवान को किस प्रकार दिया? इससे पहले कि वह भगवान से यह पूछता, वह जाग गया। अब क्या होता है कि मंदिर जाना और धार्मिक पुस्तकें पढ़ना ये सब नहीं है, ये सब मेरी सेवा नहीं है। ठीक है, और फिर वो बोलते हैं कि तुम मुझे अगर मिठाई, फल, भोजन ये सब दोगे, ठीक है, मतलब जिस प्रकार से दोगे, तो उसी प्रकार से मेरी सेवा कहलाई जाएगी। पर वो जैसे पूछने वाला होता है वैसे वो जाग जाता है फिर। ओके, फिर अब क्या होता है? अगले दिन ब्राह्मण बहुत चिंतित था। वह प्रातः जल्दी उठा और मंदिर गया तथा भगवान की मूर्ति को मिठाई तथा फल देने लगा। अब वो क्या करता है? जल्दी से उठता है सुबह और नहा धोकर मंदिर जाता है, वहां पर भगवान की मूर्ति को फल देता है, मिठाई देता है खूब सारी। ठीक है, अब क्या होता है? रात्रि में भगवान ब्राह्मण के स्वप्न में पुनः प्रकट हुए। ठीक है, फिर से भगवान उसके सपने में आते हैं। फिर ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, आज तो मैंने आपको फल तथा मिठाई दी, आप तो मेरे प्रति दयालु हो जाइए। तो वो बोलते हैं कि अब तो मेरे प्रति आप दयालु हो जाइए कि मैंने आपको मिठाई और फल भी दिया। तो अब भगवान क्या बोलते हैं? भगवान ने कहा, तुमने फल तथा मिठाई मेरी मूर्ति को दिए थे, लेकिन मैं पत्थर की मूर्ति में नहीं हूँ। इससे पहले कि मैं भगवान से और प्रश्न पूछता, मैं दोबारा जाग गया। मैं फिर फल तथा मिठाई के साथ पुनः मंदिर गया। अब क्या होता है कि भगवान बोलते हैं कि तुमने तो मुझे मतलब फल और मिठाई जो है वो एकदम पत्थर की जो मूर्ति है उसमें तुमने दे दिया। ठीक है, तो अब वो पूछता अगर भगवान से कि मतलब आप वो कहाँ पर देना है फल और मिठाई, तो वो क्या होता है? वो जल्दी से जाग जाता है। अब आगे क्या होता है? रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। उसने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ भोजन दीजिए। लेकिन ब्राह्मण ने उसे भोजन नहीं दिया। उसने मिठाई तथा फल मंदिर में भगवान की मूर्ति को चढ़ाया। तो क्या होता है? रास्ते में उसे एक भिखारी मिलता है, वो बोलता है कि मुझे दे दीजिए फल और मिठाइयाँ भोजन के लिए। ठीक है, पर वो नहीं देता। वो क्या करता है? भगवान मंदिर में भगवान को चढ़ा के आ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है? भगवान रात्रि में ब्राह्मण के स्वप्न में फिर आए और उससे कहा, तुमने आज भी मुझे कुछ नहीं दिया। मैं तुमसे भिक्षा के रूप में भोजन मांग रहा था। तो भगवान बोलते हैं कि तुमने तो आज भी मुझे कुछ नहीं दिया, मैं भिक्षा के रूप में तुमसे भोजन भी मांग रहा था। तो ब्राह्मण फिर क्या बोलते हैं? ब्राह्मण ने कहा, नहीं भगवान, आप मुझे आज भी नहीं मिले। बोलते नहीं, आप तो मुझे मिले ही नहीं। अब आगे क्या होता है? भगवान ने ब्राह्मण से कहा, मैं भिखारी के रूप में आया था, जिसे तुमने भोजन देने से मना कर दिया। मैं प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री, बच्चे तथा पशु में निवास करता हूँ। यदि तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो मानव के हित की सेवा करो, मेरे बनाए सभी गरीब, भूखे तथा बीमार व्यक्तियों की सेवा करो। तो अब यहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं कि मैं तो भिखारी के रूप में आया था, पर तुमने मुझे दिया ही नहीं, ठीक है, तुमने मना कर दिया। और वो बोलते हैं कि मैं हर एक व्यक्ति में, हर एक प्राणी में, हर एक जीव में उपस्थित हूँ। ठीक है,
और मेरा निवास है उनमें, और तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो मानव हित की सेवा करो। ठीक है, अब आगे क्या होता है। अगले दिन ब्राह्मण अपने साथ भोजन लेकर मंदिर गया। मंदिर पहुंचने से पहले उसे जो भूखे तथा गरीब मनुष्य मिले, ब्राह्मण ने वह भोजन उन सभी को खिला दिया। अब मंदिर में देने के लिए उसके पास कुछ भी शेष नहीं था, इसलिए वह खाली हाथ घर वापस आ गया। अगले दिन क्या होता है, वो सभी जो वहाँ पर भिखारी होते हैं, जो भूखे लोग होते हैं, उनको वो खाना दे के आ जाता है, पर उसके बाद फिर और कुछ बचता नहीं है मंदिर में देने के लिए। ठीक है, फिर वो वापस घर आ जाता है। अब आगे क्या होता है, भगवान उसके स्वप्न में फिर आए और उससे कहा, गोपाल, भोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे दिया था, अब मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो भगवान जो उसके सपने में आते बोलते हैं कि थैंक यू भोजन देने के लिए, अब मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, अगले दिन सुबह गांव का सरपंच उसे मंदिर के रास्ते में मिला। सरपंच ने गांव के स्कूल में अच्छे वेतन पर ब्राह्मण से बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा। इस प्रकार भगवान ने उसकी गरीबी दूर कर दी। फिर अगले दिन क्या होता है, जो गांव का सरपंच है वो ब्राह्मण को बोलता है कि तुम गांव के स्कूल में पढ़ाओ। ठीक है, और उसे वेतन भी देता है। और इससे क्या होता है, इससे भगवान ने क्या कर दिया, जो गोपाल की गरीबी थी उसे दूर कर दिया। तो इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गरीब व असहाय की सेवा करना ही भगवान की सेवा है। तो यहाँ पर ये बोला है कि अगर हम कोई नीडी पर्सन की सेवा करेंगे, तो उनकी अगर हम सेवा करें तो इसका मतलब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा, और आपका होमवर्क है कि आपको एक बार फिर से इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।